लेकिन बनाओ। अरे यार भैया, या अगर यह न हो तो हम तो तुमको मार डावत यहाँ नहीं और तो शुगर मनाओ, ये मौके पे परी मिल गए। सही कह रहे है ना, यही बदौलत हमारा तुम्हारी जान बची है। लेकिन हमसे तुमसे से क्या मतलब है? आज को यही हाँ? हम लोग अरे एक फेंको चली चला जाए। ये फेंको। ये फेंको। तो सर्द भरी चमकी को तू ले लिया उठाए। सर्द भरी चमकी को तू ले लिया उठाए, और सर्द तो पूरी करना पड़े, बचने का नहीं उपाय। लड़के, अगर तूने शर्त भरी शाही शमशीर को उठाया है तो तुझे यहाँ से 14,000 कोस दूर पारसलोक जाना होगा, और वहाँ की शहजादी पारस्परी के चमन से बोलते हुए गुलाब को लाना होगा। ये उठाए नहीं। साहब हम पे इस कदर करो नया प्यार, साहब हम पे इस कदर करो नया अत्याचार, और पर्वती गढ़ का रहने वाला किशन हमारा। साहब मैं इसी पर्वतगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम किशन है और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। साहब हम इस शमशीर को अगर जानते कि इसमें इतनी बड़ी शर्त है तो माँ कसम हम इसे हाथ भी नहीं लगाते साहब। लेकिन साहब अगर आप चाहें तो हम दोनों की जान बच सकती है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या बेटे किशन, कहना क्या चाहते हो? मतलब ये साहब, साहब सितम मुझ पे सितम मुझ पे ढाओ, नहीं साहब सितम मुझ पे ढाओ, नहीं साहब सितम मुझ पे ढाओ, रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा। साहब आप जानते हैं कि शर्त भरी शमशीर को मैंने उठाया है। मेरा दोस्त चंपक लाल जानता है, हम तीनों के अलावा यहाँ चौथा कोई नहीं जानता है साहब। अगर आप चाहे तो हम इस शमशीर को वैसे उसी जगह रख देंगे साहब, मुझ गरीब की जान बच जाएगी। बेटे किशन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये चला विद्यार्थी अपने फर्ज के साथ गद्दारी करे? ऐसा हरगिज हो नहीं सकता है बच्चे। और अगर तुमने शर्त भरी शाही शमशीर को उठाया है तो तुम्हें यहाँ से 14,000 कोस दूर पारसलोक जाना ही होगा, और अगर पारसलोक नहीं जाओगे तो सम्राट तुम्हें फांसी पर लटका देंगे और तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। साहब हम सब एक कोस तो पैदल जाम ना साहब, ये हमको चलना चाहता हूँ। अबे ओए, धक धक धक।
ये शर्त भरी शाही शमशीर है, और अगर दोबारा जमीन पर गई तो मैं तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा, याद रखना मेरी बात को। बेटे किशन, इस शर्त भरी शाही शमशीर को तुमने उठाया है तो तुम्हें यहाँ से 1400 कोस दूर पारस लोग जाना ही होगा, और अगर नहीं जाओगे तो यहाँ फांसी पर लटका दिया जाओगे, और अगर पारस लोग जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस शर्त भरी शाही शमशीर की शर्तें हैं कि जो भी बोलते हो गुलाब को लाएगा तो इस पर्वतगढ़ आधे राज्य का उसे मालिक बना दिया जाएगा, और राजकुमारी प्रतिभा के साथ उसकी शादी रचा दी जाएगी। इसलिए सेनापति दयाल सिंह तुमसे कहना क्या चाहता है, मेरी बातों पर गौर करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहिए साहब, क्या कहना चाहते हैं? और तुम्हें एकदम दरबार चलना पड़ेगा, तुम्हें एकदम दरबार चलना पड़ेगा, और रखी शर्त जो पूरी करना पड़ेगा। काम तूने वो किया जो कर ना सके कोई और है, और हुआ ऐलान इसका बेटा पर्वतगढ़ में चारों ओर है, और तुझे अपनी किस्मत खुद लिखना पड़ेगा। तुझे अपनी किस्मत खुद लिखना पड़ेगा, और रखी शर्त जो पूरी करना पड़ेगा। किशन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इस शर्त भरी शाही शमशीर के पूरी शर्तें पूरी ही करना होगा, और अगर तुम्हें यकीन है तो मेरे साथ इसी वक्त भरीराज दरबार चलो। जो गुजारिश तुम मुझसे कर रहे हो यही भरीराज दरबार में सम्राट के समक्ष करना। हो सकता है कि सम्राट को तुम पर तरस आ जाए और वो तुम्हारी इस गुस्ताखी को माफ कर दें और तुम्हें पारस लोक ना भेजें। क्यों नहीं साहब, ठीक है, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। ठीक है बेटे, आओ हम इसी वक्त पर्वतगढ़ भरीराज दरबार की तरफ चल रहा हूँ, तुम दोनों मेरे साथ भरीराज दरबार की तरफ आओ। आओ मेरे साथ। चंपकलाल, अब हम लोगों को यहाँ से सीधे राजमहल बुलाया गया है, लेकिन चंपकलाल पैसा मांगने चलिए का। अभी थोड़ी देर पहले क्या माहौल था और अभी क्या हो गया। चलो तो ऐसे काहे मार दो, हाथे माथे से मारे रहा तुमका। चंपकलाल, बताओ ये महाराज के कहा थी आए, ये महाराज की शमशीर आए। चलो चंपकलाल, भैया नहीं मौत। चलो हम लोग महाराज से विनती करेंगे कि हम लोग यहाँ से 14,000 कोस दूर पारस लोक नहीं ये जाएंगे। मोर भला सोचो भैया, 1,000 कोस यहाँ 1 कोस चलम तो पहाड़ है, और 14,000 कोस जिंदगी में न जा पावा जाइए। चलो हम लोग महाराज से विनती करेंगे। हाँ भैया चलो, हाथ गोड़ जोड़ा जा, शायद महाराज माफे कह दिए। चलते हैं। चल भैया जल्दी। सर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी, या भगवान कौन सी आफत डाल दिया। सर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। सर पे दिहा सर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। जाई कौनी ओरिया, जाई कौनी ओरिया। सर पे दिहा विपतिया कैसन
दरबारी। जी राजन। राज दरबार के बाहर जो चौपाल में शर्त भरी शमशीर रखाई गई थी, जी हुजूर। उसे किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर हमारे मौजूदगी पर नहीं उठा था हुजूर। हो सकता है मंत्री जी जाकर बताएं कैसा है हुजूर। एक इंतजार किया जाता है। महाराज की जय हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, राजमहल के बाहर जो चौपाल में शर्त भरी शमशीर रखाई गई थी, उसे किसी ने उठाया या नहीं? दानवीर सम्राट, आज के हुक्म के मुताबिक हमने शर्त से भरी शाही शमशीर को चौपाल में रखवा दिया और सम्राट मेरी मौजूदगी में तो शमशीर नहीं उठाई गई थी। अगर किसी ने उठाया भी होगा तो जरूर राजन शाही दरबार तक आएगा। और फिर हाँ, उस शाही शमशीर के पास तो ड्यूटी सेनापति दयाल सिंह की लगी है, वो आएंगे तो जरूर बताएंगे। ठीक है, इंतजार किया जाता है। आओ सेनापति दयाल सिंह, क्या खबर लाए हो? महाराज, राजमहल के समक्ष भरे चौपाल में जो शर्त भरी शाही शमशीर रखी थी, मैं उसी विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? तो उठ गई शर्त की शाही शमशीर है, उठ गई शर्त। कहाँ उठ गई? उठ गई शर्त की शाही शमशीर है। ऐ महाराज जी, लड़का है सामने, ये है नादान, इसकी है बाली उम्र, पर कहो शर्त जो भी रखी आपने। महाराज, इसी लड़के ने शर्त भरी शाही शमशीर को उठाया है और आप इस बच्चे से शर्त भरी शाही शमशीर की सारी बातें बतला सकते हैं महाराज। बेटा, यह शर्त भरी शाही शमशीर आपने उठाया है? हाँ महाराज, ये गुस्ताखी हमसे हुई है। बेटा, कहिए महाराज। जो मैं आपसे पूछूं उसका सही उत्तर देना। क्यों नहीं? नाम क्या है तेरा, बोल बेटा जरा, नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा, बोल बेटा जरा, रहने वाले कहाँ के हो, किसके भीतर शर्त रखी गई जो शाही शमशीर पे पूरा करने में रखना न कोई कसर। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो, किसके बेटे हो? क्यों नहीं महाराज, मेरी बात सुनिए। नाम मेरा किशन है महाराज जी, आपके चरणों का रहने वाला हूँ मैं। घर में मैया मेरी जो बीमार है, घर में मैया
मेरी जो बीमार है, मदद के वास्ते पास आया। महाराज, मेरा नाम किशन है और मैं इसी पर्वतगढ़ रियासत का रहने वाला हूँ। मैं तो आपके पास मदद के लिए आ रहा था क्योंकि मेरी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है। महाराज, हमें हमारी छोटी सी गुस्ताखी को माफ कर दिया जाए और मुझे मेरे घर वापस जाने दिया जाए। किशन, ये सर्द भरी शाही शमशीर आपने उठाया है। किशन नाम है, इसी राज का रहने वाला है। बेटा, ये सर्द भरी शाही शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई है कि जो इसे उठाएगा वो 14,000 कोस दूर पारस लोक जाएगा और पारसपरी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा और उस फूल को राजकुमार के माथे से स्पर्श कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी। इसलिए बेटा, यह सर्द भरी शाही शमशीर आपने उठाया है तो आपको 14,000 कोस दूर पारस लोक जाना होगा। नहीं महाराज, हम यहाँ से 14,000 कोस दूर क्या, यहाँ से 1 कोस भी नहीं जा सकते। हमारी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए, मुझे जाने दिया जाए। किशन, तूने शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाया है। तुमको पारस लोक जाना होगा, चाहे तुम्हारी माँ जिंदा रहे या मर जाए। अगर पारस लोक नहीं गए, अब पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब ना ले आए तो देख रहे हो सामने फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, आपकी क्या इस बच्चे से कोई दुश्मनी है जो कि फांसी का फंदा दिखाकर आप इसके दिल को दहला रहे हो? सेनापति दयाल सिंह, इसका दिल नहीं दहला रहा हूं, बल्कि जो शाही दरबार का नियम और कानून है वही से बता रहा हूं। अगर ये पारस लोक नहीं गया तो दुश्मनी भी हो जाएगी। नियम और कानून बताने के तरीके अलग होते हैं यार। आप इस बच्चे से प्यार से भी बात कर सकते हो। सेनापति दयाल सिंह, इस वक्त शाही दरबार में हूँ, नहीं तो तुमको बताता कि बताने का तरीका किस तरह होता है। क्या बात है? मैं आपसे कुछ क्या कहना चाहते पिताजी? हमारी एक विनती है, गुजारिश है पिताजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चाहता है बेटा? पिताजी, छोड़ी दो पापा जी किसान को जान दो, छोड़ दो पापा जी किसान को जान
अलग ना करो इस तरह इसके बाद से अलग ना करो। पिताजी किशन को मत जाने दीजिए पिताजी, क्योंकि बचपन से अपनी माँ का प्यार पाया नहीं हूँ पिताजी, इसलिए किशन को माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी, इसलिए किशन को मत जाने दीजिए पिताजी। मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा पिताजी, लेकिन किशन को नहीं सूरज, सूरज हाँ सेनापति अंकल मत जाने दीजिए किशन को। किशन आपके पास है, आप उससे बात करो बेटे, बात करो। अपनी माँ को छोड़ के मत जा किशन, हाँ किशन मत जा। वह राजकुमार, राजकुमार आपसे बेहतर माँ की जुदाई क्या होती है कोई नहीं समझ सकता। आपने इस भरे दरबार में मुझ गरीब के बारे में इतना कुछ सोचा, आपसे बेहतर माँ की जुदाई क्या होती है कोई नहीं जान सकता है। मेरी बात सुनिए राजकुमार, आप इंसान नहीं आप भगवान हैं, आप इंसान नहीं आप भगवान हैं, पर्वत गढ़ी राज के आप ही शान है। पर्वत गढ़े राज के आप ही शान है। फूल लेने को इस दम मैं जाऊं कुंवर, फूल लेने को इस दम मैं जाऊं कुंवर, कदमों में आपके अब मेरी जान है। कदमों में आपके अब मेरी जान है। राजकुमार, आज इस भरे दरबार में ये किशन आपसे वादा करता है कि वो बोलता हुआ गुलाब पारस लोग जाकर वो बोलता हुआ गुलाब लेकर बहुत जल्द अपने इस पर्वत राज में आएगा। अगर वो बोलता हुआ गुलाब लेकर नहीं आया तो किशन कभी इस पर्वत रियासत में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। आइए बैठिए। महाराज, कहिए बेटा किशन। मैं यहां से 14,000 कोस दूर पारस लोग जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। क्या कहना चाहते हो? विनती यह है कि मैं अपने घर से पारस लोग नहीं प्रस्थान कर सकता, इसीलिए मैं यहीं से और इसी वक्त पारस लोग जाने की तैयारी करना चाहता हूं। ठीक है बेटा, तुम अपनी तैयारी करो, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। लेकिन महाराज, क्या बात है? मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है। मेरे ना रहने पर मेरी माँ की देखरेख आपके हाथों में होगी राजन। मेरी माँ को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तुम्हारी माँ की देख रेख अच्छे ढंग से होगी। किशन, तुम जाओ, अपने माँ की चिंता मत करो, तुम शौक से पारस लोग जाओ, तुम्हारी माँ की देखरेख सुबह शाम हम अच्छी तरह से करेंगे। महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे घर मेरे माँ की देख रेख करने के लिए इस दरबार का कोई भी कर्मचारी चला जाएगा,
लेकिन इन दोनों को हमारे घर मत भेजा जाए, बल्कि सेनापति अंकल को भेज दिया जाए। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, दरबार का कोई भी कर्मचारी जा सकता है, लेकिन इन दोनों को मेरे घर में मत भेजना। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो। तुम्हारी माँ की देख रेख और खाने पीने की व्यवस्थाएं हमारे सेनापति दयाल सिंह बराबर करते रहेंगे। और बेटा, सफर दूर का है, खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें खजाने से 2 लाख रुपए दे रहा हूं। बेटा, अगर और कोई चीज की आवश्यकता हो तो हमारे सेनापति दयाल सिंह से बोल देना, ये तुम्हें हर चीज मुहैया कराएंगे। बेटे किशन, बेखौफ होकर इस पर्वतगढ़ से पारसलोक के लिए प्रस्थान करो। क्यों नहीं? और आज इस पर्वतगढ़ भरीराज दरबार में यह सेनापति दयाल सिंह तुम्हें वचन देता है कि जिस तरह आज तक आपने अपनी माँ का बेटा बनकर उनकी देखभाल व की परवरिश किया है, ठीक उसी तरह मैं उनका बड़ा बेटा बनकर आज से उनकी देखभाल व की परवरिश करूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी बेटी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी माँ की बड़े बेटी बनकर मेरी माँ को मेरे बारे में समझाएंगे तो वो अवश्य आपकी बात मान जाएगी। ठीक है बेटे, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा बेटी। क्यों नहीं महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, हम पारसलोक के लिए निकलना चाहते हैं। बहुत अच्छा बेटा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी मंजिल में कामयाब होकर एक दिन इस पर्वतगढ़ रियासत में वापस लौट कर आऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या बेटा किशन, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम अवश्य पूरा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। सेनापति चाचा जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम में कामयाबी हासिल करके एक दिन अपने इस पर्वतगढ़ राज में वापस उस बोलते हुए गुलाब को लेकर आऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटे किशन, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि तुम इस पर्वतगढ़ सम्राट को निराश नहीं करोगे और उस बोलते हुए गुलाब को लेकर जल्दी पर्वतगढ़ वापस आओगे। ये मेरा आशीर्वाद है बेटी। लंबादार जय राम जी की। महाराज, क्या बात हमारा है? नाम चंपक लाल है, ये मेरे काकी लड़का है। महाराज, अगर इजाजत हुए तो किशन भैया के साथ हम चले जाइए। क्या तू भी जाना चाहता है? हाँ महाराज, अकेले से 2 जने रात वाले रात निकल जाए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी तैयारी करो और तुम भी किशन के साथ पारसलोक के लिए रवाना हो जाओ। हाँ महाराज, पारस लोग तो जाए में कोनो दिक्कत नहीं है महाराज, लेकिन हमें घर में डिलीवरी नचकान है महाराज। तो ऐसा है कि तुम मत जाओ, हैं? तुम मत जाओ। हम तो कहे थे सेनापति का भेज दियो महाराज, हमें घर है डिलीवरी हुए वाली। चंपकलाल, तुम घबराओ नहीं, तुम शौक से जाओ, तुम्हारे घर हम जाकर देख लेंगे। हैं? महाराज, सेनापति का भेज दियो और कोनो सिपाही का भेज दियो, लेकिन इनका दोनों जने का ना भेजो। नहीं लड़का होगा काल तो कहा आज हो जाए महाराज। चलो ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो। खुश रहो। जय हिंद महाराज। साहेब, जा रहे हैं पारस लोग। साहब, हमें घर के देखभाल बराबर आप देखे जाओ। सम्राट के आदेशानुसार मैं तुम्हारे घर की बराबर देखभाल करता हूँ। साहब घरे जाओ तो दूध वाली चैली ले जाओ साहब। कौन सी चैली? वही जो में दूध हुआ था साहब। ठीक है चंपकलाल, मैं डिलीवरी के बाद जो भी सामान लेकर जाऊंगा उसमें दूध वाली चैली अवश्य लेकर जाऊंगा। हाँ साहब,
मेहरारू का मैं दूध वाली चैली लेके चले जाओ। मेहरारू का मैं दूधो कम हुआ था साहेब। चंपक लाल, आप बेफिक्र रहिए और यहाँ से किशन के साथ जाओ। तुम्हारी पत्नी की डिलीवरी होगी, उसके बाद मैं सारा सामान उन्हें मुहैया कराता रहूँगा, ठीक है? हाँ साहब, सिठौरा उठौरा बनवा दियो साहेब। ठीक है, मैं सारा सामान भेज दूंगा और 2-4 औरतों को सिठौरा बनवा। ठीक है साहब, जा रहे हैं। नंबरदार, हम पारस लोग जा रहे हैं। मैं क्या करूं रे? चल 2 लाख रुपया पाए रंगबाजी के साथ जाएंगे। 10 चले हवा ने दे साला। कहो कहाँ गया? हवा पेली चली आ रही है। अच्छा नंबरदार, सही सही बताओ, आपको इतराज हुआ था का? पीछे कहीं तो आपको इतराज हुआ था का? हम सब जा रहे हैं तो। अरे साले जा रहा तो मैं क्या करूं रे? इतराज तो होबे करी भाई, कहीं तो इतराज तो होबे करी, लेकिन करबे का करी हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, रात दरबार का कार्यभार देखते न रहना। हम राजकुमार सूरज को लेकर राजमहल चल रहे हैं। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म। आओ सेनापति दयाल सिंह, हम साथ चलते हैं। महाबली जा रहा फूल लावे। नहीं, ऐसा नहीं होगा रे। और ऐसा ला किसनवा जा रहा है पारस लोग। पारस लोग जा रहा फूल लेकिन लावे। नहीं महाबली जी, ये पारस लोग नहीं जाएगा रे, फिर बल्कि ससुरे को हम परलोक भेज देंगे। लेकिन महाबली जी, वो हरामखोर सेनापति दयाल सिंह जी, जो महाराज का वफादार कुत्ता है, जी, साला सारी करतूत उसी के है। हुजूर। अगर ये साला किशन का साथ ना देता तो किशन हरगिज पारस लोक नहीं जाता। किशन को तो मैं बाद में देख लूंगा। जी। सेनापति दयाल सिंह, याद रख कुत्ते, तेरे जिस्म में ऐसा रोग पैदा करूंगा कि तू साला खुजला कर मौत को अपने गले लगाना चाहेगा। मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। हरामखोर सेनापति दयाल सिंह, तेरे साथ वो घिनौना खेल खेलूंगा, वो घिनौना खेल खेलूंगा कि तू साला ना जीने लायक रहेगा और ना ही मरने लायक रहेगा। साला महाबली जी, चलो इसी बात हम चलते हैं सेनापति दयाल सिंह के बंगले पर। क्यों नहीं हुजूर? महाबली जी, हमको मिटा दे जमाना। जी हुजूर। अरे तो हमको मिटा दे जमाना, जमाने में दम नहीं